36 सिंगर्स थे वहाँ जो शॉर्टलिस्ट किए उन्होंने पूरे वर्ल्ड से। उनमें से हम भी थे। पाकिस्तान में 4 लोग थे जिसमें सारा रज़ा भी थी, फराज भट्ट थे उसमें, ज़हीर अब्बास और एक इमरान अब्बास। जी ऐसे आजकल माशाल्लाह बड़ा मनकबत में उनका नाम है। जी ऐसे ही है, उस तरफ मैंने चले। सुना है जी। तो हजूर मैं बस फिर, और ये सारे बड़े नाम है, फराज भी बड़ा अच्छा फराज गाता भट्ट है बड़ा अच्छा गा रहा है और सारा भी बहुत अच्छा गाती रही हाँ है। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप माशाल्लाह तो स्टार हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? हजूर घबराहट हुई पहली परफॉर्मेंस, थोड़ी वो मुझे खुद भी मैं परेशान हो गया। मैं कहा क्या गाएं, कुछ हालात भी कुछ ऐसे वहाँ थे। तो फिर अगली परफॉर्मेंस जब हुई तो उसमें एक आशा भोसले जी एज अ गेस्ट वहाँ महागुरु बन के वहाँ आई। ये वही है ना जिसमें आतिफ असलम भी थे? और नहीं वो तो उसके बाद हुआ ना, वो तो सुर क्षेत्रा एक अच्छा कॉम्पिटिशन। ये कुछ और था, ये सारे गामा था। हाँ जी, सारे गामा पा। तो उसमें फिर एक परफॉर्मेंस मैंने की, मोरा सैया मुझसे बोले ना खमाज की, शफकत अमानत अली खान साहब ने इसको गाया। शानदार। तो पटियाला घराने के जो बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने ये उनकी चीज़ मैंने वहाँ पेश की तो समझ ले मुझे भी सब रोने लगे वहाँ। और आशा जी ने तो फिर उनको पता चला ये शाम 84 से है, उस्ताद सलामत अली खान के। तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात, उन्होंने फिर बड़ा मुझे प्यार किया, मैंने अपने पास बुला लिया। मुझे सब कंटेस्टेंट को बोली कि आप उधर जाओ, तुम मेरे पास बैठो। फिर दादाजी की बातें शुरू कर दी इसने, वाह आशा जी ने। तो फिर मुझे बता रही कि देवानंद जी के घर में एक गाना हमने सुना आपके दादा का, आपके दादा उस्ताद सलामत अली खान और नाना उस्ताद नज़ाकत अली खान, वो मेरे नाना है जो रफ़ाकत अली खान साहब के अब्बू हैं जी। तो उन दोनों भाइयों का मैंने सुना, मैं, लता दीदी और मदन मोहन, बड़े बड़े नाम लिए। तो वो आज तक भी वो कहती है मेरे कानों में बजता है, वो आज तक मैं नहीं भूली। तो इस तरह फिर वहाँ जब फिर घर वालों ने देखा वो भी बड़ा खुश हुए। तो मैंने कहा चलो यार उन गड्डी तुर पे ही। तो फिर इस तरह से आगाज़ हुआ। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। मैं वो देख रहा था, वो कुछ क्लिप्स अब की बहुत, अब यूट्यूब पे नहीं मिलता। उस वक्त शायद हम इसका वो नहीं थे, हमारे कान जो उनसे वो इस काबिल नहीं थे कि वो इतनी मौसीकी सुनते। लेकिन अब जब हमें समझ आई, सुरों की समझ आई, इससे मौसीकी की समझ आई, तो अब मैं जब पुराने क्लिप निकाल के देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे उसके बाद वो स्टार्स कौन कौन से आए और कौन से स्टार से मिलके मजा आया? इसमें कोई ऐसा स्टार नहीं जिसके साथ हमने काम नहीं किया, जिसको हमने देखा नहीं। उसमें से सरफहरिस्त शाहरुख खान साहब, फिर सलमान खान साहब वहाँ आए, कैटरीना कैफ। दूसरा मुझे बताएं कि वहाँ से वापसी कैसे हुई, फिर वो ज़रा सारा वाकया बताएं लोगों को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर वो फिर वाकई बड़ा मुश्किल टाइम था क्योंकि उस टाइम अजमल के साहब वाला जो वाकया हुआ वो था 26/11। तो बस वो अल्लाह की तरफ से हम वहाँ आए हुए थे अपने मुल्क में। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग अब मत आएँ। हालांकि आपको पता शकील भाई को तो उन्होंने सेट पे जाके थोड़ी बदतमीज़ी भी की थी उन लोगों ने, जो वहाँ के जो सारी आवाम, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छे लोग, जब बहुत अच्छे लोग भी हैं तो वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा जो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद जो लोग हैं उन्होंने फिर काफ़ी पाकिस्तानियों के साथ निकाल दिया। और उस टाइम माहौल भी ऐसा था। फिर हमें फिर वापस, हालांकि मुझे तो 1-2 एज अ हीरो वहाँ ड्रामा सीरियल ऑफर हुए जी टीवी की तरफ से। तो मैं तो अच्छा भला, मैं तो इस खुशी में था कि अब करेंगे काम। तो बस वो जब शायद अल्लाह ने कुछ और अच्छा लिखा हुआ है और लिखा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद फिर मेरा इंडिया जाना, फिर बॉम्बे नहीं मैं जा सका। फिर नहीं गए, कभी नहीं गए? मैं उसके बाद गया हूँ, लेकिन फिर उस चैनल के साथ फिर वो लोगों के साथ, क्योंकि वो 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप जाते हैं भाई, सो एक पाकिस्तान आइडल चल रहा है यहाँ पे जी, कैसा लगता है आपको? सर अच्छा चल रहा है। देखे मैंने कुछ उसके बड़े बड़े अच्छे सिंगरों को निकाल दिया है और गिने चुने 2-3 अच्छे लड़के गा रहे हैं वहाँ, और लड़की 1-2 लड़कियाँ अच्छियाँ गा रही। बाकी भाई मुझे तो सिफारशी काम लग रहा है। अच्छा। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ सजाद अली ने भी इसके बारे में बात की और सजाद अली ने कहा कि गाने को लेके भी उनको थोड़ा सा इशू हुआ। लेकिन वो क्या था इशू सजाद अली वाला? मैं भाई समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों उनके खिलाफ हो गए। बात तो उन्होंने जेन्युइन की है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो जिससे उसने कमाना है, यही इससे कमाना है ना, कि अगर कोई आपका गाना को डाउनलोड करेगा तो $1-2 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो क्योंकि ये अमेरिकन आइडल से निकला है, पाकिस्तान आइडल या इंडियन आइडल, अरब आइडल, ये पूरी दुनिया में होते हैं जी। ऐसे तो इनके पास इतना बजट तो है कि ये किसी के भी राइट्स खरीद सकते हैं। अच्छा शुजात भाई, सारे गामा की कोई ऐसी याद जो अभी भी आती हो तो दिल में खुशी आती हो? एक वैसे भी सारे गामा की सबसे अच्छी जो यादें थी कि जो हमारे कंटेस्टेंट थे जितने भी वहाँ के, उनको बड़ा मिस करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती होगी थी। और किससे सबसे ज़्यादा हुई? सबसे ज़्यादा एक मेरा दोस्त है तरुण सागर, वो दिल्ली से है लड़का। अच्छा। बहुत अच्छा, मास्टर सलीम के वो शागिर्द हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा, वो पंजाबी अपना बंदा था वो जैसे
अपने लाहौर के बंदे हैं वो, जलंधर से था लेकिन दिल्ली से वो बड़ा अच्छा, वो अब तो खैर पूरी दुनिया में वो गावा जा रहा है। तो उससे एक बड़ा उनस हो गया था, एक मोहब्बत हो गई थी। तो और सबसे खूबसूरत बात यह है कि भाई जब भी कोई एलिमिनेट होता था तो मैं कभी ऐसा फील नहीं किया कि कभी मुझे जब मैं देखता था कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा कर रहे हैं। खुदा गवाह जब मेरा दोस्त एक तरुण गया और फराज भट्ट, तो पता नहीं मुझे भाई आंसू कहाँ से निकल रहे थे। तो इतनी मोहब्बत वहाँ हो जाती है कि कोई भी फिर एलिमिनेट होता है तो फिर बड़ा बड़ा दिल दुखता है। आपके सामने जजेस कौन कौन थे जो प्रॉपर जजेस थे? सर जजेस तो बड़े कमाल के जजेस थे। एक तो इस दुनिया में नहीं रहे, अदेश श्रीवास्तव, वो बहुत अच्छे म्यूज़िक को जानने वाले इंसान थे। फिर शंकर महादेवन, बहुत बड़ा नाम है। जी ऐसे। हिमेश रेशमिया जी ऐसे। हिमेश साहब को भी मेरे वही एक मोमेंट मुझे याद आ गया कि सबसे ज़्यादा बुराई मेरी हिमेश साहब ने की थी जब मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया वहाँ, जब मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। एक मैंने राग गाया था, राग गोरख कल्याण, उसकी बंदिश गाई थी। तो वो शायद उनको समझ नहीं आई, या उस दौर में वो थोड़ा टेक्नो की तरफ ज़्यादा थे वो। तो वो मुझे कहा अरे मज़ा नहीं आया और तुम बेसुरा गाए। और तो मेरा टारगेट बन गया था, मैंने कहा इस बंदे को मैंने अब इस बंदे को मनाना है मैंने। अब ये खुद मुझे बोलेंगे। मैंने ऐसे अल्लाह से कहा कि अल्लाह मदद करना, कह तो दिया। वही हुआ जब मैं ये गाना गाया, मोरा सैया मुझसे बोले ना, और मुझे पता था ये फिर बुराई करेंगे, दिल मेरा, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और बस मैंने फ़ील किया। नमाज़ पढ़ के मैं गया हूँ और मैंने कहा यहाँ तो आज मैं निकल जाऊँगा, तो यहाँ ये मुझे निकाल देंगे बुराई करके और यहाँ बचा लेंगे, अल्लाह बचाने वाला है। तो भाई आंखें बंद की और मैंने खुदा गवाह ऐसे फ़ील किया कि कोई मेरे पीछे है, कोई खड़ा है। खुदा गवाह में अभी मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो जब मैंने ये गाया तो सबसे पहले हिमेश रेशमिया उठा। वाह! सबसे पहले वो स्टेज पे आया और उसने सबको फोर्स किया कि चलो तुम सब लोग आओ। तो चारों जजेस स्टेज पे आ गए और उसके बाद फिर खैर बड़ी तारीफ़ें हुई जो भी। उसके बाद फिर मुझे अपने ग्रीन रूम में बुलाया। मैंने 10 दफ़ा ये गाना गाया, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। 10 दफ़ा उसने मुझसे ये लफ्ज़ सुने और 10 दफ़ा वो रोया है वो बंदा। वाह! अल्लाह गवाह है, ऊपर अल्लाह बैठा है। नहीं आपने अभी गाया तो हमारे रोंगटे खड़े। बहुत शुक्रिया, इतना मजा आता है सुनने का। तब वहाँ फिर पूरे इंडिया में फिर मेरा एक नाम बना वहाँ से, माशाल्लाह। पूरे वर्ल्ड में फिर तो एक रिकग्निशन। ये तो बड़ी सी बात है। अच्छा आप हमें बताएं कि ये आप जो अपने साथ लाए हैं ये क्या है सर? ये दिखाएं जरा प्लीज, क्योंकि मैं तो जानता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको दिखाएं ये क्या है। ये है सुरमंडल, इसको बोलते हैं। सुरमंडल, स्वरमंडल, सुरमंडल कहते हैं। ये बेसिकली यूरोपियन एक इंस्ट्रूमेंट है, हार्प। ये उससे लिया गया है। हार्प बिल्कुल है। तो ये हार्प तो वो होता है ना जो वो उसके साथ होता है और उसमें तारें होती हैं, तो उसको समझे उन्होंने थोड़ा उसको मिनी कर दिया है। ओके। तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब, वो भी ये इस्तेमाल करते थे। सर उन्होंने तो फिर इस्तेमाल किया है। तस्वीर आपके ग्रैंडफादर की है। तो ये एक बड़ा खास चीज़ है, ये पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी। अच्छा।